बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको खुश और आबाद रखे और हम सबको तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज फरमाए। ख़वातीनो हज़रात, आज आप हज़रात के लिए मैं कब्ज़ से छुटकारे का एक टोटका लेकर आया हूँ। इसको आप वजीफ़ा ना ही कहें तो अच्छी बात है, एक टोटका ही है, एक अमल है। अगर अमल कह लें तो सही है कि अगर आप ये अमल करेंगे तो कब्ज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये करना क्या है, सिर्फ 3 घूंट पानी के पीने हैं। जब भी आपने पानी पीना है 3 घूंट ऐसे पीने हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले ऐसे अफराद जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और शेयर भी कर दें। तो ख़वातीनो हज़रात, कब्ज़ जो है वो आपको पता है बहुत ही बुरी चीज़ है। कब्ज़ की वजह से बहुत सारी इंसान को बीमारियां लगती हैं। कब्ज़ से बवासीर भी हो जाती है, कब्ज़ से जो है वो जिगर की बीमारियां भी लग सकती हैं, मैदे की बीमारियां भी लग सकती हैं, पेट की भी अक्सर बीमारियां जो होती हैं वो कब्ज़ की वजह से लगती हैं। तो कब्ज़ से निजात आपके लिए घरेलू जो है ना वो अमल है, आपने घर में करना है और बहुत ही सादा है। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा इसके ऊपर, बग़ैर किसी पैसे ज़ाया किए, बग़ैर पैसे ज़ाया यानी कि बग़ैर पैसे लगाए या बग़ैर किसी ख़र्चे के आप जो है ना वो कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने 3 घूंट पानी पीने हैं। मैं आपको बताता हूँ पानी आपने कैसे पीना है। आपने पानी ऐसे पीना है कि जब भी आप वज़ू करें ना, नमाज के लिए वज़ू करें, जब भी आप वज़ू करें या वैसे वज़ू करें, आपने 3 घूंट जो है ना वो पानी के पी लेने हैं, उसी वज़ू वाले पानी से जिसे आप वज़ू कर रहे हैं। यानी कि वो पाक पानी है ना जिससे आप वज़ू कर रहे हैं, तो पाक चीज़ है, पाक चीज़ को पी भी लेना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं, पाक चीज़ है ना, खा भी लें पी भी लें। लेकिन जिस पानी से आप वज़ू कर रहे हैं उस पानी के 3 घूंट आपने पी लेने हैं। अगर आप नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं तो फजर टाइम भी ये अमल कर लें, फिर ज़ोहर के लिए कर रहे हैं तो फिर भी कर लें, असर के लिए कर लें फिर भी कर लें, 3 घूंट पी लें, मगरिब के लिए कर रहे हैं फिर भी 3 घूंट, इशा के लिए फिर भी 3 घूंट। ऐसे अगर आपने ज़ोहर का वज़ू किया, असर तक रह गया है तो फिर आप यानी कि असर का नहीं किया, मगरिब टाइम वज़ू करना पड़ गया या इशा टाइम, तो फिर आप जब भी वज़ू करें आप 3 घूंट पानी के पी लें। आपकी कब्ज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। कब्ज़ ये शर्तिया इलाज है, आजमाया हुआ है, आजमाया हुआ अमल है। एक हज़रात ने मुझे बताया है कि मुझे बहुत शदीद किस्म की कब्ज़ थी, 7-7 दिन पखाना नहीं आता था। तो मैंने जब से ये अमल शुरू किया तो अल्लाह के हुक्म से अब मेरी कब्ज़ ख़त्म हो गई है, यानी कि कब्ज़ से छुटकारा हासिल हो गया है उसे। ठीक है, अब बिल्कुल कब्ज़ नहीं रहती उन्हें। तो वज़ू का पानी वैसे भी पाक है। 3 पानी ऐसे हैं जिनमें मेरे अल्लाह ताला ने जो है ना वो शफा रखी है। वो कौन से पानी है? ये पानी है, सबसे पहले है आब ज़मज़म, दूसरे नंबर पे है बारिश का पानी और तीसरे नंबर पे वज़ू का पानी। तीनों पाक हैं और अल्लाह ताला जो है ना शफा देने वाले होते हैं। बाकी यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे ही करना चाहिए, ना कि किसी इंसान या चीज़ पे। ठीक है, तो आपने वज़ू का पानी जो है ना वो 3 घूंट पी लेने, 3 घूंट से ज़्यादा नहीं पीना आपने, इसी नीयत से कि मेरी कब्ज़ ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह के हज़ूर दुआ है, अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।